वाइमार रिपब्लिक। स्टार्ट करते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साई हम लोगों ने कर लिया। वाइमार रिपब्लिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपकी ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन होती है, नवंबर क्रिमिनल्स ने ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की, उसके बाद क्या होता है, कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। अलाइड पावर ने मोटिवेट किया कंट्री के नवंबर क्रिमिनल्स को गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए। अब क्यों कर रहे हैं वो, सबसे पहले तो पूरी कंट्री में जनवरी 1919 का टाइम है, आपकी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगी है। देन कब एस्टेब्लिश होती है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1। क्यों हुई है, क्योंकि जो कंट्री के पास मोनार्की थी, काइजर वेलम, जर्मन के किंग के लिए वर्ड यूज करते हैं, काइजर वेलम की बात की है। काइजर वेलम क्या था, वो आपका किधर गया, काइजर वेलम जो चला गया था, आपका भाग गया था, एब्डिकेट कर दिया था उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। वो नीदरलैंड चला गया था, फिर नीदरलैंड में उसको अरेस्ट किया था, ऐसा सीन था। अब बात करते हैं कि कंट्री के अंदर जितनी जर्मन पॉलिटिकल पार्टीज थी, सबकी सब क्या करती है, एक साथ आई, दे केम टुगेदर एंड कंटेस्ट द इलेक्शन। लेकिन उससे पहले क्या किया उन लोगों ने, नेशनल असेंबली अपने आप को प्रूव कर दिया, नेशनल असेंबली अपने आप को अनाउंस किया। जैसे हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देख चुके हैं, उससे पहले रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर था, या आपका इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन आपका चैप्टर है, उसमें भी हम लोगों ने देखा एक कमेटी होती है, उसने क्या किया, अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। नेशनल असेंबली किस लिए डिक्लेयर कर रही है, क्योंकि उनको जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करना था। क्या करना था बेटा, जर्मन का कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली का काम क्या होता है, कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करना। क्लियर ये बात। देन वो क्या करते हैं, अब वाइमार रिपब्लिक गवर्नमेंट तो आ गई आपके पास, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, थ्रू इलेक्शंस आई है। अब उनका काम क्या है, सबसे पहले उन्होंने बात की कि कंट्री में रेगुलर इलेक्शंस होंगे। क्या होंगे, कंट्री में रेगुलर इलेक्शंस होंगे। कल भी हम लोगों ने देखा है 2-3 इलेक्शंस आपके सामने कल की जर्नी में भी थे हिटलर की। 1928 देन 1932 का इलेक्शन था, जब हिटलर को मैक्सिमम वोट मिलती हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारी कंट्री है, तो कंट्री में क्या होंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, रेगुलर इलेक्शंस। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इन्होंने यही बोला, रेगुलर इलेक्शन होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे, और वो रेगुलर इलेक्शन किसके बेसिस पे होंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी मेल फीमेल सबको वोटिंग राइट मिलेगा, इसके बेसिस पे करेंगे। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे जो वो रेगुलर इलेक्शन होंगे, इलेक्ट किसको करेंगे, डिप्टीज को इलेक्ट करेंगे। कंट्रीज में किसको इलेक्ट करेंगे, डिप्टीज। जैसे हम लोग एमपी को इलेक्ट करते हैं, वो लोग डिप्टी को इलेक्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। एक और प्रोविजन दिया, जैसे वो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, साथ में उन्होंने आर्टिकल 48 को भी इंट्रोड्यूस किया, जो इमरजेंसी से रिलेटेड था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अडॉप्ट किया है इमरजेंसी का जो प्रोविजन था अपनी कंट्री में, या हम अपनी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन की बात करते हैं। इमरजेंसी 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, याद है किसी को, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंस इमरजेंसी। ये 3 टाइप की अपने पास इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी कब होगी, जब आपकी कंट्री में वॉर या वॉर की कंडीशन होगी। ठीक है, ऐसा होता है। देन क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास इमरजेंसी कब होती है, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, जब कोई पर्टिकुलर स्टेट अपना काम, अपना वर्क बहुत अच्छे से नहीं रन करती, तो इमरजेंसी होती है। थर्ड, फाइनेंस इमरजेंसी, जब भी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे तब फाइनेंस इमरजेंसी होती है। अपनी कंट्री में फाइनेंस इमरजेंसी कभी आई है, नेवर। ठीक है, तो ऐसा हम लोग देखते हैं। तो आर्टिकल 48 इमरजेंसी से रिलेटेड है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यहाँ से अडॉप्ट किया, क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, बोरो कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट कंट्री से उन्होंने बोरो किया है ना, तो यहाँ से उन्होंने इमरजेंसी का कंसेप्ट लिया, और ये इन्होंने भी रखा है। और इनका सबसे बड़ा बैड लक ये रहेगा बेचारों के, मैक्सिमम टाइम जब तक वाइमार रिपब्लिक की गवर्नमेंट रहेगी, इमरजेंसी ही कंट्री में रहती है। देन बात करते हैं गवर्नमेंट कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जो कंट्री की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसको एसडीपी बोलोगे, उसने अपनी गवर्नमेंट यहाँ पर इस्टेब्लिश की है। क्लियर इतनी बात। सबसे पहले क्या किया, वाइमार रिपब्लिक इंट्रोड्यूस किया, कब किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किया, क्योंकि उनके पास मोनार्क जो था वो रनअवे था। देन आपके पास क्या होता है, उसका काम क्या था, डिप्टीज को इलेक्ट करना। इलेक्ट कैसे करेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे करेंगे, रेगुलर इलेक्शन होंगे। लोगों को, सिटीजन को क्या दिया, फंडामेंटल राइट्स दिए, साथ में ही आर्टिकल 48 की बात की जो इमरजेंसी से रिलेटेड है। और गवर्नमेंट किसने स्टैब्लिश की, आपकी सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने स्टैब्लिश की। अब बात करते हैं हम लोग
लोगों ने पहले ही किया कि जर्मनी के अंदर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, जैसे अपनी कंट्री में भी है। अगर आप यूएस की बात करते हो तो वहां क्या है, बाय पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी होती है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। दूसरी साइड अगर आप देखते हो इंग्लैंड की, वहां पर भी लेबर पार्टी और आपकी डेमोक्रेटिक और एक और भी होती है उनकी भी रिपब्लिकन, बट वो ज्यादातर पावर आपकी इन्हीं पार्टीज में रहती है। ऐसे यूएस के अंदर भी है और पार्टी भी है, बट वो आपकी लोकल लेवल तक है। आपके जो पावर जिसको शेयर करनी होती है वो 2 पार्टी में ही हमेशा होती है। लेकिन इंडिया की बात करें तो आपके, और रशिया में कैसी पार्टी थी, पार्टी सिस्टम था, रशिया चाइना इनका हम लोगों ने देखा था सिंगल पार्टी सिस्टम और कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग सेंटर, 3 तरह की सिचुएशन आई, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट एंड सेंटर। एक पार्टी होगी कम्युनिस्ट पार्टी जो हमेशा ही लेफ्टिस्ट रहेगी, यानी आपकी कंट्री में अगेंस्ट बोलती रहेगी जर्मनी के अंदर। दूसरी साइड राइट कौन थे, जिन्होंने अपने आप को राइट प्रूव कर दिया, आपके एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, वो कौन थे, और नाजी पार्टी के लोग थे। कुछ पार्टी यहाँ पर भी है जो आपकी डेमोक्रेट्स पार्टी है, सेंटर पार्टी है, ऐसे अपनी कंट्री में भी है। सीपीआईएम को हम लेफ्टिस्ट पार्टी बोलते हैं, बीजेपी को हम राइटिस्ट पार्टी बोलते हैं, और आपकी सेंटर पार्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए वर्ड यूज कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं मैम, सॉरी ओह सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन लिख तो लेना चाहिए था अभी तक। सुन ही रहा था, और तब क्या कर रहा था मैम ये वाला लिखा।